शुभ हो। यूं तो जीवन हम सभी रखते हैं, विचारणीय है क्या हमारे जीवन का कोई अर्थ है। एक विचारणीय प्रश्न है, क्या हमारे जीवन का कोई अर्थ है। बच्चे इसी को पेश कर रहे हैं, अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिएं। हाँ सेठ जी, क्या हाल चाल है? पहलवान ठीक हूँ। चल सीधा बैठ। है कोई मेरे से पंगा लेने वाला? सेठ जी गरीब लड़कियों की शादी के लिए कुछ दान दे दीजिए। जाओ यहाँ से, कोई दानवान नहीं है। कुछ तो दीजिए। सुना नहीं देता, जाओ यहाँ से। अब पार्ट्स तुम खड़े होके मुझे 12 का टेबल सुनाओ। ठीक है, बैठ जाओ। सिद्धि, अब तुम खड़ी होके मुझे 12 का टेबल सुनाओ। नहीं आती, नहीं आती। अब विराट, तुम खड़े हो। 12 की टेबल आती है? क्यों नहीं आती है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें मेरे पास ट्यूशन लगवानी पड़ेगी, नहीं तो तुम लोग पास नहीं हो पाओगे। कल तुम लोग अपनी मम्मी को लेके आना, नहीं तो कल तुम लोग क्लास में नहीं बैठोगे। लो भाई, पानी पी लो। आपने मेरा जीवन बचा लिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। घर जाकर मैं कुआं खुदवाऊंगा और उस पर एक चौकीदार खड़ा करूंगा, जिससे कोई उसका पानी न पी सके, क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन। सुनो भाई सुनो, अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिए। आज सुबह 11 बजे आप भी आइए, आप भी आइए, आप। शुभ हो, आप सबका शुभ हो। अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिएं में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम सब जीवन रखते हैं, क्या हम जीवित हैं? क्या हमारे जीवन से कोई अर्थ निकल रहा है? वैज्ञानिक खोज पर आधारित देवात्मा की शिक्षा ने हमें बताया कि हमारा अस्तित्व दूसरों की बदौलत है। यदि भौतिक जगत के सूरज, हवा, पानी, चांद ये सब ना होते तो आज हमारा जीवन संभव नहीं था। ये सब हमारे लिए सेवाकारी हो रहे हैं। वनस्पति जगत के पेड़ पौधे यदि अपना भोजन देकर हमारे पेट की भूख ना मिटाते तब भी हमारा जीवन संभव नहीं था। ये सब भी हमारे लिए सेवाकारी हो रहे हैं। पशु जगत हमारी विभिन्न प्रकार से सेवा करता है, अपना पौष्टिक दूध देकर और हमारा बोझा उठाकर। ये भी हमारी इसी प्रकार सेवाकारी हो रहे हैं। वस्तुत हमारा जीवन भौतिक, वनस्पति, पशु और मनुष्य जीवन जगत के सेवाकारी बदौलत है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि वी आर ड्यू टू अदर, हम दूसरों की बदौलत हैं। ये सत्य हो गया हो तो हम कह सकते हैं या फिर हम अपने जीवन को जीने का आसान रास्ता बना सकते हैं। भौतिक जगत, वनस्पति जगत और पशु जगत, ये तीनों तो अपने जीवनों का अर्थ दे रहे हैं। क्या हम मनुष्य होकर जो इन तीनों जगतों में सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिशील है, क्या हम अपने जीवनों का अर्थ ना देंगे? बंधुओं, आज हमारे जीवन से अर्थ भी तभी निकलेगा जब हम दूसरों के लिए सेवाकारी होंगे, अपने स्वार्थ से निकलकर दूसरे के भले की बात करेंगे। मेरी शक्ति किसी के काम आ जावे,
मेरा धन किसी के काम आ जावे, मेरी विद्या किसी के काम आ जावे, मैं किसी के भले में सहायक हो सकूं, क्योंकि परहित भाव हृदय उपजाओ, धर्म मार्ग की दिक तब जाओ। हम सभी का जीवन अर्थपूर्ण बन सके, इसी कामना के साथ आप सबका शुभ। प्रयोग कितने गलत कामों में कर रहा था, मेरा जीवन तो बेकार है, मेरे जीने का तो कोई मतलब ही नहीं, परंतु अब मैं अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की मदद और सहायता में लगाकर अपने जीवन को अर्थ दूंगा। ओह, मैं तो अपने आप को बहुत धनवान समझता था। ये तो यहाँ कर पता चला कि हमारा वजूद दूसरों के कारण है। मैं तो धर्म से खाली हूँ। इतना धन कमाकर, इतना बड़ा सेठ होकर मैं धर्म तो आया ही नहीं। मेरी छोटी सी हस्ती किसी के काम आ जावे, मेरा धन किसी के काम आ जावे। आज से मैं लोगों की सेवा सहायता कर अपने जीवन को सार्थक करूँगा। अफसोस, मैं तो अपनी डिग्रियों के ही घमंड में थी। ये तो यहाँ आकर पता चला कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो दूसरों के कारण हूँ। मैं बच्चों को अपने पास ट्यूशन रखवाने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी, परंतु अपनी सोच को बदलते हुए मैं गरीब और लाचार बच्चों को मुफ्त शिक्षा दूंगी। और मैं देवात्मा की शिक्षा को धन्यवाद करती हूँ जिनसे मेरी सोच बदली। अब से मैं अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाऊंगी। जल ही जीवन है, ये बात तो ठीक है। जल ही जीवन है, ये बात तो ठीक है, परंतु वो भला आदमी मेरी मदद ना करता, मुझे पानी ना पिलाता, तो आज मैं जीवित ना होता। मैं तो स्वार्थी बन गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने एक कुआं खुदवाया और उस पर एक चौकीदार खड़ा किया जिससे कि उसका पानी ना पी सके, परंतु मुझे यहाँ आकर पता चला कि मैं कितना गलत था। अब मैं भी सेवा कर अपने जीवन को सफल करूँगा और जगह जगह प्याऊ बनवाऊँगा, तभी मेरा जीवन अर्थपूर्ण होगा। अर्थपूर्ण बने जीवन मेरा, यही हो कामना मेरी। इसी के साथ आप सबका शुभ हो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे हम। अच्छे बने, अच्छे बने, अच्छे बनेंगे हम। खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब पढ़ेंगे हम। अच्छे बने, अच्छे बने, अच्छे बनेंगे हम। आप सबका शुभ हो। और माननीय आंटी जी से एक निवेदन है कि परलोकवासी श्रीमती सत्यावती जी ने इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए उपहार भेजे हैं, आप आएं और इन्हें दें। आंटी जी।